स्वागत है आपका आज की चाय पे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। बेटी कमाएगी तो नाम रोशन होगा। आज हमारी बेटी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम बता नहीं सकते कि कितना प्राउड है हम उस पर, कितना गर्व करते हैं हम। बेटी ने ये अचीव करा, बेटी ने वो किया, और आज उसी बेटी को जिसने इतना कुछ अचीव किया था उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से मार के उसकी हत्या कर दी। किन्होंने? उन्हीं के फादर ने। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ राधिका यादव के बारे में। राधिका यादव इंडिया की टेनिस प्लेयर, रिनाउंड टेनिस प्लेयर, जो कि एक इंजरी की वजह से अपना करियर परस्यू नहीं कर पाई, बट वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड थी, बहुत नॉलेज थी उनको टेनिस को लेके, और इसी वजह से उन्होंने ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी एस्पायरिंग प्लेयर्स को। बहुत सारे टेनिस कोर्ट बुक होते रहते थे उनके नाम पे, और वो बुकिंग के लिए जाती थी, वहाँ पे ट्रेनिंग देती थी और अपना काम करके आ जाती थी। वो इन्फ्लुएंसर भी बनने की कोशिश कर रही थी इंस्टाग्राम पे। इनफैक्ट एक कॉन्वर्जेशन, एक व्हाट्सएप चैट के हिसाब से ये भी पता लग रहा है कि कैसे वो अपने घर से जाने की सोच रही थी, और वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाना चाहती थी इंडिया से टू अ फॉरेन कंट्री विच वॉज आइदर दुबई या फिर ऑस्ट्रेलिया। ऐसा व्हाट्सएप चैट में मैंशनड है, जो कि उनकी चैट है विद हर टेनिस कोच। चलिए, ये तो एक बात है। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की जो इतना, जिसमें ज़ील थी आगे बढ़ने की, काम करने की, इंडिपेंडेंट होने की, उसे किस लिए मार दिया जाता है? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही थी, और क्योंकि गांव में लोग ताने देते। और किसने मारा? उन्हीं के पिता ने। कैसे मारा? देखिए, हार्ट रेंचिंग डिटेल्स है, सो यहीं पे रुक जाइएगा अगर आपका दिल कमज़ोर है। पहले ही आपको बता रही हूँ, चेतावनी दे रही हूँ, डू नॉट लिसन टू दिस पॉडकास्ट फर्दर अगर आपका दिल कमज़ोर है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे मारा गया इन्हें। 5 बार इन्हें इनके फादर ने अपनी लाइसेंस्ड बंदूक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा, जिसकी वजह से इनकी छाती और पीठ पे गोलियां लग गईं, और उसी वक्त इनकी मौत हो गई। और ये कंफर्म हुआ है, रिपोर्ट्स में भी जो आई हैं, इन ड्यू इन्वेस्टिगेशन ये पता लग चुका है कि हाँ जी ऐसा ही है। और ये कोई बातें नहीं बना रही हूँ मैं, ये फैक्ट खुद उनके फादर ने सामने रखा है। उन्होंने अपने भाई को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने कन्या वध कर दिया है। इनके फादर का नाम है दीपक यादव, उनकी उम्र है 50 साल। और मैं आपको बता दूं, उनका कारण यही था, मतलब लोग बहुत सारे एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी लड़के से कोई चक्कर होगा, कि इनका एक म्यूजिक वीडियो बड़ा गलत सरफेस हो रहा है, या ये सब कुछ। इनकी दोस्त हिमांशिका ने ऑलरेडी बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई लव जिहाद का एंगल नहीं था, किसी लड़के का एंगल नहीं था। और ये भी बताया उन्होंने कि इनके फादर ने 3 दिन लगाए हैं ये प्लानिंग करने में कि कैसे इनकी बेटी को सारे रिश्तेदारों से दूर कहीं पे मार दिया जाए और कोई बचाने वाला ना हो। और ये चीज़ ये बहुत टाइम से देखिए, ऑब्वियसली अगर प्लान कर रहे थे तो उससे पहले सोच रहे होंगे। और ये सोच कहाँ से आई है? ये वही पेट्रियार्कल थिंकिंग है कि मेरी बेटी इंडिपेंडेंट होके कमाएगी, मैं एज अ बाप नहीं खर्चूंगा, तो फिर लोग ताने देंगे कि भाई देखो क्या आप पे कम पड़ गए। मतलब ये लोग वही ना, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया 4 लोग क्या कहेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि वो 4 लोग अपनी लाइफ में क्यों नहीं ध्यान देते हैं। और अगर वो हमारी लाइफ पे ध्यान दे भी रहे हैं तो डजेंट मैटर, बोलने दीजिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना इसके पीछे आप कन्यावध कर दोगे, इसके पीछे आप अपनी बेटी की हत्या कर दोगे। किसने हक दिया आपको उसकी जिंदगी छीनने का? उस लड़की के इतने सपने थे, उसने पूरे करने थे, उसने कितना कुछ सोचा हुआ था अपने फ्यूचर के लिए, और एक सेकंड लगा आपको अपने ही बच्ची की जान लेने के लिए। कोई और तीसरा चौथा पांचवा इंसान नहीं था, कोई जुनूनी लवर नहीं था जिसने इस लड़की की हत्या करी, और पिता ने मार दिया। इसके बाद कितने कमेंट्स में ऐसे भी देख रही हूँ कि भाई लव जिहाद का एंगल था तो चलो, क्या 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 आई यू जस्टिफाइंग कि एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि लव जिहाद का? कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, किसी भी तरह का एंगल हो, किसी से चक्कर चल रहा था या नहीं चल रहा था, वो किसी को, पहली बात तो 25 साल की लड़की है, अगर लाइफ में उसकी कोई रिलेशनशिप थी भी तो क्या हो गया? आज हम इतने पिछड़े हुए हैं क्या कि एक लड़की अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती है, एक मर्जी से अपनी रिलेशनशिप नहीं रख सकती है, मर्जी से अपनी लाइफ नहीं जी सकती है, कमा भी नहीं सकती है फॉर दैट मैटर, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं और बातें यही निकल के आ रही हैं। और हर जगह, इवन चैट में भी यही दिख रहा है दैट सब कुछ, सारी इश्यूज ही रिलेटेड थे विद रिस्पेक्ट टू हर ट्रेनिंग की, जो उनके फादर चाहते ही नहीं थे कि ये ट्रेनिंग दे और पैसे कमाएं अपने, और अपने पैसे खुद ही यूज़ करें। मतलब वो चाहते थे कि भाई हम तो वेल टू डू हैं, हम पे बहुत पैसे हैं, तो बस ये लड़की घर पे बैठे। क्या आप अपने बच्चे को, इतना बढ़िया करियर उसका बन रहा है, वो कोई गलत काम कर रही है क्या? वो ट्रेनिंग दे रही है, सेशंस दे रही है, सिखा रही है प्लेयर्स को। और उन्होंने कहा भी है कि कई बार उन्होंने रोका ऐसे सेशन देने से, पर वो रुक नहीं रही थी। क्यों रोकना है?
बच्चे को आगे बढ़ने से क्योंकि वो बेटी है, तो आज भी ये चीज़ प्रेवलेंट है। अपनी बेटी का सक्सेस सहा नहीं गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि किस जिगरे से उन्होंने अपनी बच्ची पे इस तरीके से गोली चलाई होगी। क्या सोच होगी एक ऐसे पिता की जो पहले अपनी बच्ची को आगे बढ़ाता है, उसे एक बहुत होनहार, बहुत ही स्किल्ड टेनिस प्लेयर बनाता है, और उसके बाद उसी का सक्सेस उस इंसान से देखा नहीं जाता, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ वाहियात लोगों ने डाल दिया कि अगर ये खुद की कमाई से खाएगी, खुद की कमाई से आगे बढ़ेगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो फिर तुम किस तरीके के बाप हुए, तुम कहाँ से बाप होने का फर्ज निभा रहे हो। बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि बेटी के पैरों में बेड़ियां डाल दो। बाप होने का मतलब, पिता होने का मतलब होता है कि आप उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, अपने बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये थिंकिंग अगर आज भी गाँव में नहीं है, वैसे विलेजेस में नहीं है। मैं देखती हूँ, पता है, मैंने आज तक जितनी भी हमारे घर में हाउस हेल्प रही हैं, वो ये कहती हैं गाँव में तो बहुत लड़कियां पढ़ रही हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, थिंकिंग चेंज हो चुकी है। ये कुछ होंगे बहुत ही गिने चुने लोग, बट ये गिने चुने लोगों का इन्फ्लुएंस क्यों बढ़ जाता है जब ये इतने बड़े बड़े कांड कर देते हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया वो लड़की के साथ, क्या बोलूँ मैं, उसकी हत्या कर दी गई। और किसने करी? जिसने जन्म दिया। और लोग कहते हैं कि अगर चक्कर था तो भैया हैट्स ऑफ टू द, क्या ऐसे फादर को हैट्स ऑफ करोगे आप? आर यू किडिंग मी? और वो भी कह रहे हैं कि कन्या वध कर दिया है, मेरे से सिन हो गया है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। उनको ये लग रहा है ये पश्चाताप हो जाएगा उनको। आप जेल चले जाओ, 100 बारी पश्चाताप कर लो, पर वो बेटी की रूह आज भी भटक रही होगी, क्योंकि उसको किसी और ने, चौथे, तीसरे, पांचवें बंदे ने नहीं मारा, उसके पिता ने मारा। आपको हक नहीं बनता है कि एक बच्ची, आप बच्ची पे, पहली बात तो वो बच्ची इतनी लायक थी, वो कितनी मेहनत से कमा रही थी, वो कितनी मेहनत से सेशन दे रही थी, अपनी स्किल्स को यूज़ कर रही थी। उसकी इंजरी की वजह से वो अपना करियर वैसे परस्यू नहीं कर रही थी, तो इस तरीके से कर पा रही थी, लोगों को ट्रेनिंग देके। कितने सारे बच्चों के आपने ड्रीम्स शैटर कर दिए, उनसे उनकी एक ऐसी टीचर, एक ऐसी कोच लेके जो कि लोगों की ज़िंदगी को कितना बदल देती और बेहतर कर देती विद हर स्किल्स जो उनको आती थी, बिकॉज शी वॉज अ प्रो टेनिस प्लेयर। आपने इंडिया से भी बहुत कुछ छीना है। मेरे देश से एक बेटी चली गई, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं ऐसी न्यूज़ पढ़ लेती हूँ। मुझे 2 बार पढ़नी पड़ी। क्या क्यों मारा, क्या समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार समझने की कोशिश करूँ कि मुझे कोई मतलब वाजिब कारण तो हो ही नहीं सकता किसी की हत्या करने का, बट कोई ऐसा कारण तो दिखे कि ट्रिगर पॉइंट हो जी ना। लड़की तो लायक थी, और वो वीडियो 2023 का है। उसकी फ्रेंड ने बताया है कि वहाँ पे उसके फादर लेके गए थे वो वीडियो बनाने के लिए ही। उन्होंने ड्रॉप किया था अपनी बेटी को, उनको पता था क्या वीडियो है क्या नहीं है। और 2023 से अब तक 2 साल हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं थी उनको वीडियो से। उनका पेट्रियार्कल माइंडसेट था बस कि हमारी बच्ची कमाए ना, और वो लोगों ने डाला क्योंकि स्टार्टिंग से उनका माइंडसेट ऐसा नहीं था। होता तो वो कभी टेनिस प्लेयर ना बनती। ये दुनिया ने आधा दिमाग उनका खराब कर दिया और आधा उनका खुद का था, और किसी की जिंदगी पूरी बर्बाद होगी। क्या बोलूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख के कुछ नहीं होगा। बहुत तह तक जाना पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट को लोगों की सोच बदलने के लिए। ट्रस्ट मी, इट इज़ ऑल अबाउट द एजुकेशन दैट इज़ गिवन अक्रॉस दो स्टेट्स या जो भी सिटीज़ या जहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट है कि बच्चियों को आगे नहीं पढ़ने देना। वहाँ पे जो स्कूल है ना, स्कूल्स में ही राइट फ्रॉम फर्स्ट क्लास ये सिखा दी, केजी वहाँ से सिखा दीजिए कि लड़की लड़के एक बराबर, और लड़कियों को पूरा आगे बढ़ने का हक है। और जब वो आगे बढ़ती हैं, दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर हर पेरेंट्स, फैमिली एंड सोसाइटी। जब ये चीज़ पढ़ाई जाएगी रूट्स से, बिल्कुल शुरुआत से, पॉइंट ए से, तभी जाके गांव में सोच बदलेगी। आज के लिए इतना ही। सभी प्रार्थना कीजिएगा कि राधिका की आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। दैट्'ll be all।